हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आपने रिपब्लिक डे एंजॉय किया होगा कल। और आज वीकेंड है, इट्स सैटरडे एंड कल टुमारो संडे है। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड अपने हिसाब से। आप अपना समय फैमिली को दीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है। आपको पता है कि हम हमेशा मार्केट में बात करते हैं। तो मार्केट में आज थंबनेल देखिएगा, वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे कि एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। मतलब आपने मेरा वीडियो हमेशा लंबा रहते हैं, आप इग्नोर मत कीजिएगा, आप स्किप भी मत कीजिए, आप आराम से देखिए, टाइम निकाल के देखिए, सेव कर लीजिए, फिर देखिए। क्योंकि मैं वीडियोस कम लाता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे जो लगता है, या ट्रेडर्स के लिए, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए, या न्यू कमर्स के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए जो सही है, उन सारी बातों को मैं करता हूँ। ठीक है। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक स्ट्रेटजी है, आप उसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टिंग के बिहाफ में भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा, मेरी चैनल पे जाकर देखेंगे आपको, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्यूचर ऑप्शन पे मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखा है, ऑप्शंस पे मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी डाल के रखी है, स्पेशली आयरन फाइव पे मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी डाल के रखी है। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सारी वीडियोस बहुत अच्छे हैं या बेकार हैं। वो आप वीडियो चैनल पे जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे। तो ये सब वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि आप उनसे लर्निंग करें, सीखें। आपको कभी कभी, मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब लाखों वीडियो मिलेंगे, आप उसको देख देख के कंफ्यूजन होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे वीडियोस मेरे चैनल्स पे देखेंगे तो आयरन फ्लाई का ये, फिर वो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो ये सबका मतलब ये है कि आप देखें, सभी को लर्निंग सभी से करें, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है वो चूज करें। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो ही देखते रहें, सालों साल 10 साल तक आप वीडियो ही देख रहे हैं और 20 साल निकल गया, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई ही नहीं। आप उन सारे वीडियोस को देखिए अपने हिसाब से, और जो आपको सूट करता है, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपने आपके वर्किंग के हिसाब से, आपका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से, वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है। सो इसलिए आज अब हम करने वाले हैं कि आज हम इक्विटी पे करेंगे। मतलब फ्यूचर टेंशन, फ्यूचर का ऑप्शन का, ये सब ट्रेडिंग का टेंशन भूल जाते हैं और हम इक्विटी में काम करेंगे, और हम बेनिफिट करके देखेंगे होता है कि नहीं होता है, अभी देखते हैं। आपके सामने करके देखूंगा मैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। इन्वेस्टिंग प्योरली इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर ऑप्शन का जो टेंशन रहता है कि ये एक्सपायरी पे लेना है, वीकली पे लेना है, मंथली पे लेना है, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसका टेंशन, फिर उसका ये वो दिमाग खाते रहता है। तो उन सब से यदि आप वो करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा। नहीं करते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है सारे के लिए। ठीक है। रिटेल ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ, बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि आप ये करते हैं तो आप कम टेंशन लेके, या एक तरीके से मार्केट में रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन कम टेंशन लेके या रिलैक्स होके आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ट्रेडिंग ही बोलेंगे, लेकिन उसको जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप ट्रेडिंग के रूप में यूज करोगे। ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। तो आपको करना क्या है, कोई एक स्टॉक लेना है, कोई भी, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। निफ्टी एनएससी की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो 50 निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, सेंसेक्स के 30 स्टॉक हैं। वो सब फिल्टर्ड स्टॉक्स हैं, इनमें से कोई भी उठा लीजिए 30 में से, या निफ्टी 50 में से कोई भी उठा लीजिए। ठीक है। सो इस तरीके से आप उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लगा कर रखा है, जीरोधा का काइटेप यूज करता हूँ। प्रमोशनल नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड करना नहीं चाहता, ना कोई स्टॉक ना कोई ब्रोकर को, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ उसे बता रहा हूँ। मारुति, नेस्ले, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, डॉक्टर एडिसन, फार्मा, आईटीसी, और भी नीचे मिलेंगे आपको, बजाज फिंसर, बजाज, टाटा स्टील, जो भी आप निकाल के देखिए। ठीक है। ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक हैं और बेस्ट स्टॉक हैं, तभी निफ्टी 50 में आए। इनमें से कोई भी स्टॉक ले लीजिए। ठीक है। आज हम कोई एक लेके देखेंगे। ठीक है। इनमें कोई भी स्टॉक ले लीजिए, या आपको जो पसंद है वो स्टॉक ले लीजिए जो कि काफी अच्छा हो। आप और रिसर्च कर लीजिए जो स्टॉक आपको लेना है वो। हम एक तरीका देखने वाले हैं कि हम उस इन्वेस्टमेंट के तरीके को अपना के हम कैसे ट्रेडिंग के रूप में पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना फ्यूचर और ऑप्शन का यूज किए हुए। ठीक है। इसके लिए हाँ, आपको ये चाहिए कि भाई आप थोड़ा पैसा रखें। ठीक है। पैसा रखें कि यार फ्यूचर ऑप्शन में जाते कोई 10-20 हज़ार में आप कोई लखपति करोड़पति बन नहीं सकते। ठीक है। आपको वहां पे भी लाख 2 लाख रखना पड़ेगा एक लॉट काम करने के लिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो आप उससे ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख रखे हैं, उसको भी आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में जाएंगे तो लीवरेज मिलता है,
प्रॉफिट भी बड़ा होता है, नुकसान भी बड़ा होता है, मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। जब आप ब्रोकरेज को खोलते हैं, ये सब टर्मिनल को खोलते हैं, तो आपको आजकल डिस्क्लेमर देता है सेबी के नियमानुसार कि 10 में से 9 जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, हमेशा लॉस मेकिंग करते हैं, और एवरेज लॉस उसका कितना रहता है, 50,000 का लॉस। ये आप यूज करते होंगे तो आपको ये डिस्क्लेमर आता है फर्स्ट टाइम जब लॉग इन करते हैं तो, ठीक है। तो फ्यूचर ऑप्शन भैया खतरों के खिलाड़ियों के लिए है, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, आपको सूट नहीं करता, तो आप इक्विटी में भी आप पैसा डिसेंट अमाउंट कमा सकते हैं। तो उनमें से एक स्ट्रेटजी, एक तरीका जो हम आज करके देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये थी बेसिक बातें। अब हम क्या करते हैं, एक स्टॉक लेते हैं और ये एक्सेल शीट में हम उसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। वीडियो एज यूजुअल थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस लेके, टाइम लेके आपको देखना है, ठीक है। तो एक स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें बाई सेल करने का, आप अपने एडवाइजर से लेके ही कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको करना है क्या, देखिए कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना है, और इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्योंकि भाई आप इसमें एक तरीके से पैसा डाल रहे हैं, आप ट्रेडिंग के लिए ही बेट करेंगे इस पे। लेकिन यदि आप फंस जाते हैं इस स्टॉक में, किसी कारणवश नीचे आ जाता है, तो आपको एग्जिट नहीं होना है, उस पे आपको ऐड करना है, या ऐड नहीं भी करेंगे तो आप अपने भाव के आने का इंतजार करेंगे। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, उस तरीके से आप इसमें स्टॉक का चयन करेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक मैंने ट्रेडिंग के लिए, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने चूज कर लिया है। अब इसको इन्वेस्ट करेंगे कि ट्रेड करेंगे, ठीक है, दोनों का मिक्सअप रहेगा, ठीक है। ट्रेडिंग में फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि एक्सपायरी डेट रहता है कि भैया एक मंथ में, एक वीक में आपको निकाल देना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लंबा लंबा समय, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के लिए कर सकते हैं। और आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 5 साल। तो उसके लिए आप रखे हैं या उससे ज्यादा, तो आपको डेफिनेटली जितना भी आपने पैसा लगाया है वो अच्छा खासा रिटर्न देगा, ऐसा मुझे, मेरा मानना है। जैसे मान लो हम इसी स्टॉक में देख लेते हैं, ये मैं 1 मंथ का चार्ट कर देता हूँ। इसमें हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटजी है उसको। अब यहाँ से अभी 24 चल रहा है, स्टार्टिंग है, 23 को मान लेते हैं, तो 5 साल पिछले का देख लेते हैं, ठीक है। तो 19 से देखेंगे हम, 19 से लेके 23 तक, ये 5 साल हो गए, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, तो 19 के 5 साल मेरा लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, 5 साल होता है। तो इसमें आप देखेंगे 19, ये मैं देख लेता हूँ कि ये स्टार्टिंग, मान लो ये मैंने 1 तारीख को 19 को ओपनिंग प्राइस पे, या हाँ चलो ओपनिंग प्राइस पे मान लेता हूँ 360 के आसपास था, ठीक है। हाँ ओपनिंग ही देखेंगे, तो फिर मंथली चार्ट मैंने लगाया दिखने के लिए। तो 360 के आसपास आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, और आपने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं किया, छोड़ दिया, बीच में कोविड आया, नीचे आया, फिर आपने छोड़ दिया, और आप ये मान के चलते हैं कि 19 में एग्जिट था आपने, और लास्ट में 2023 के दिसंबर के लास्ट में आप एग्जिट हुए। तो ये 2023, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं मेरे कर्सर जहाँ पे, इसका क्लोजिंग देखिए 996 रुपये, ऑलमोस्ट जो है 1,000 रुपया, ठीक है। तो आपने लिया कहाँ पे था, ये 361 पे लिया था, ठीक है, 360 पे लिया था, और निकाला आपने 1,000 रुपये पे, ठीक है। तो 360 से 1,000 रुपया मतलब ऑलमोस्ट लगभग 2.5 से 3 गुना आपका हो गया पैसा, हुआ ना। चलो एटलीस्ट 2.5 गुना तो हुआ है। तो आपने 5 साल में आपका पैसा, इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनता ही है। वो अलग बात है कि कोड में काफी नीचे आ गया था, फिर ऊपर गया, फिर जो भी है आपने काफी स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, उन सब पे बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लेना है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा दे। यदि आप उस स्टॉक में फंस भी गए हैं, आपको एग्जिट नहीं करना है, या तो एवरेज डाउन कर लीजिए, आपको लगता है कंपनी में सब कुछ सही है, उस समय एनालाइज कीजिए, या तो आप छोड़ दीजिए, आप आने वाले समय आपको रिटर्न देगा। इस तरीके से आपको यदि मन बनाते हैं, करते हैं, तो ही वो स्ट्रेटजी आपके लिए रिलैक्स होकर आप उस पर काम कर सकते हैं। ओके ओके नाइस। तो अब हम बात करते हैं इस पे। अब हम 5 साल पे नहीं करेंगे, हम इसको चूंकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम 2023 में 1 साल का देखते हैं। 2023 से हम देखते हैं, जो हम स्ट्रेटजी करने वाले हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ये 2023 है यहाँ पे। अब मैं इस कुछ रूल लिखता हूँ, ठीक है, रूल्स लिखता हूँ। आज जो हम रूल बनाने वाले हैं, क्या करना है, ठीक, करना क्या है आपको, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, या आप निफ्टी 50 सेंसेक्स में से कोई भी स्टॉक देख सकते हैं जो आपको लगता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, जिस कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, स्पॉट का जो भी प्राइस चल रहा होगा, स्पॉट मतलब जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा उस डे पे, जिस डे पे आप बाई करेंगे उस समय,
ठीक है, तो उसको एटीएम, या एटीएम तो हमारा ऑप्शन वाला हो गया, आप करेंट मार्केट प्राइस पे, करेंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो भी कैपिटल है, ठीक है, ये आपने बाई कर लिया। अब अच्छा, बाई करेंगे उससे पहले इस पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये करेंगे अपन, दूसरा पॉइंट ये करेंगे कि आपके पास जो कैपिटल है, कैपिटल है, अमाउंट है, उसका आप क्या करेंगे, 5 हिस्सा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे इन 5 पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लेट से आपके पास मान लो 1 लाख है। ठीक है, ठीक है, 1 लाख है तो उसको 5 हिस्सों में कर देंगे, 20-20 हजार हो गया। लेट से आपके पास मान लो 5 लाख है। ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 1-1 लाख होगी। तो वो आपके पास जो भी अमाउंट है उसको आप डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। उनमें से एक हिस्सा को आप फर्स्ट टाइम जब स्ट्रेटजी जब भी लेंगे, एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं, कोई टाइम नहीं है इसका, जब भी लेंगे तो स्टार्ट करंट मार्केट प्राइस पे बाई, पी नहीं है ना ये, आप ध्यान दीजिए, पे बाई करेंगे। ठीक है, बाई करेंगे, कितना करेंगे, आपके 1/4 का। ठीक है, सॉरी 1/5 का, मतलब आपने मान लो 5 लाख है तो एक 5 लाख है तो आप क्या करेंगे, 1 लाख का आप बाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेट करेंगे टू अपसाइड और टू गो डाउन साइड बाई 5%। ठीक, ओके। ये कुछ रूल है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। कैपिटल आपके पास जो उसको 5 पार्ट में बांट कर लीजिए, और जो भी करंट मार्केट प्राइस उस पर आपका जो भी 5वां हिस्सा है उसको, एक हिस्सा को बाई कर लीजिए। फिर वेट कीजिए अप साइड और डाउन साइड कितने परसेंट जाने का, 5% जाने का। 5% अब गया आपका जो बाइंग प्राइस है वहां से, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। 5% डाउन गया तो आप उस पर बाई करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्या करना है, अपसाइड 5%, तो प्रॉफिट बुक। ठीक, बुक। यदि डाउन साइड 5%, तो अगेन 1 पार्ट में बाई। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। नहीं आया होगा तो आप रिपीट कीजिएगा, मुझे बताइएगा और इसको। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, जो मैंने बताया। निफ्टी 50 सेंसेक्स का कैपिटल जो आपके पास है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। लेट से मैं एज्यूम करूँ कि 5 लाख है। हालांकि बिगिनर्स के लिए या रिटेल ट्रेडर्स के लिए 5 लाख भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बट यदि आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ये आपको एज्यूम करना चाहिए। नहीं है तो धीरे धीरे करके हो जाएगा, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इकट्ठा कीजिए, साल 2 साल में हो जाएगा, तब आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। अब लेट से 5 लाख नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 1 लाख तो होगा, 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 होगा उससे स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख है तो 20-20 हजार का हो जाएगा। 5 लाख है तो जो भी आपका अमाउंट है उस हिसाब से आप उसको 5% में, 5 हिस्सों में बांट लीजिए। तो पहले जब करंट कभी भी एनी टाइम जब आप जाएंगे तो बाई कर लीजिए कोई भी स्टॉक उसको, उसका एक हिस्सा का। लेट से मैंने एज्यूम करो कि 5 लाख है तो 1 लाख उसका 5वां हिस्सा हो, तो 1 लाख में से आप जितना भी स्टॉक है बाई कर लिए। फिर बाई करने के बाद आप वेट करेंगे 5% अप या नीचे जाने का। यदि ऊपर साइड जाता है 5%, तो ये मान के चले कि 1 लाख लगाया है तो 5% मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपया आपको मिल गया, एग्जिट हो जाइए। ठीक है, फिर अगले दिन जाइए, फिर उसी स्टॉक पे करना है। मान लो आप किसी और स्टॉक पे कर सकते हैं या उसी पे करना है उसी पे कीजिए। फिर आप जाइए, फिर बाद प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, फिर करंट मार्केट प्राइस उस पर फिर बाई कर लीजिए। ऊपर साइड जाता है 5% बुक कर लीजिए, नहीं जाता है नीचे साइड आता है चाहे किसी भी टाइम में, तो आप उस पर फिर से दूसरा हिस्सा ऐड कर दीजिए। फिर ऊपर जाता है वहां पे जो भी आपका एवरेज प्राइस बनेगा, जैसे मान लो आपने 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो गया, नीचे आया तो 2 लाख कर लिया। आपका जो भी एवरेज बाइंग प्राइस आएगा वहां से आपका फिर 5% अब दिखा है, बुक कर लीजिए। तो वहां पे क्या होगा, 2 लाख हो गया तो आपका जब 5% ऊपर चढ़ जाएगा तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। नीचे फिर नीचे आया
तो जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम बाई किए रहेंगे जो उस प्राइस पे, वहां से आपको 5% डाउन देखना है, ठीक है। मतलब मान लो 100 पे लिया आपने तो 95 आया तो आप बाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर वहां से 90 आया तो फिर ऐड कर लेंगे, फिर 85 आया तो फिर ऐड कर लेंगे, ऐसा करेंगे। और ऐसा कब तक करेंगे? आप सिर्फ 5 बार कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कैपिटल को कितने से डिवाइड किया है? 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 20 से लेके 25% तक आप जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको आप बाई कर रहे हैं नीचे आने पे, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट सिनेरियो ठीक ठाक चल रहा है, कोई इशू नहीं है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है समय के हिसाब से तो वो 20 से 25% करेक्ट होता है, तो काफी अच्छा करेक्शन हो गया वहां पे। वो स्टॉक अगर स्ट्रांग है तो बाउंस बैक करेगा और वो वापस यू टर्न लेके आगे जाएगा ही, और आपका बाइंग प्राइस आ जाएगा, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। हाँ, कोई रेयर सिचुएशन आ गया जो कि 100 साल 200 साल में या 50 साल या 20 साल में आता होगा, कोविड आया था, कुछ और आया था, मार्केट कैसा आया था, या जो भी हो 8 10 20 साल में आता होगा, तो तब तक आप पैसा कमा लिए रहेंगे, ठीक है। तब आपके पास और भी तरीके होंगे कि आप मनी को कैसे सेव कर सकते हैं, हम उस पर बात नहीं करें। लेकिन 20 से 25% तक नॉर्मल केस में यदि जा रहा है कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो काफी अच्छा करेक्शन है, वहां पे आपको बाई कर लेना चाहिए। तो हम एक स्टॉक को बाई करेंगे और नीचे 5%, 5 बार डिवाइड किए तो नीचे कितना 20 से 25% तक नीचे आते जाएगा, हम उसको ऐड करते जाएंगे। जब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस है वहां से 5% होगा तो हम वहां पे निकाल देंगे, सिंपल सा रूल है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्टॉक है, आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं, आपके सामने डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैंने कोई इस पे कोई बैक टेस्ट करके देखा नहीं था कि मैं देख लेता हूँ फिर करूंगा करके, लाइव आपके सामने कर रहा हूँ। आई मीन ये रिकॉर्डिंग ही है लेकिन मैंने खुद से इसको करके देखा नहीं है, ठीक है। तो चलो हम ये मान के चलते हैं कि अब हम 1 साल का देख रहे हैं, ठीक है, फिलहाल। तो ये हम ये कौन सा है यहाँ पे, ये हाँ 2023 में ये ओपनिंग प्राइस में हम ये मान लेते हैं कि बाई कर लेते हैं। तो ओपनिंग प्राइस है कितना, 894 है, 894 इसका ओपनिंग प्राइस था। तो उस दिन हमने ये कौन से तारीख पे जो भी तारीख है कौन सा है, 2/1 है ना, तो 2 तारीख को तो मैं यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2/1/23 पे मैंने 1 लाख रुपया, मान लो मैं एज्यूम करूँ मेरे पास कैपिटल 5 लाख है, तो मैं 1 लाख रुपये का बाई कर लेता हूँ। कितना प्राइस पे, 894 रुपया प्राइस है, ठीक है। और उस दिन 894 रुपये था, तो मैं कितना स्टॉक आया होगा उसको देख लेता हूँ, ठीक है। 894 रुपीज है, तो मैं 1 लाख का 5 लाख कैपिटल का मैंने 5 हिस्सा कर दिया, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख में मैंने 894 रुपया पे 111, तो ये 111 क्वांटिटी मैंने बाई कर लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी, ओके, वेरी नाइस। ये मैंने लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आप 894 पे मैंने 111 क्वांटिटी लिया। ये 99,234, 99,234 पे आपका एक बाई किया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 894 है, 894 रुपीज है मेरा, तो मैं 2 प्राइस के लिए करूंगा, अप साइड या डाउन साइड। तो 894 का मैं 5% निकाल लेता हूँ, 894 इंटू 5, ठीक है, ये 44 रुपीज होगा, ठीक है। 45, चलो 45 ले लेते हैं। तो 894 प्लस 45, ये कितना है, 939। तो अप साइड में देखूंगा 939 का, ठीक है, और डाउन साइड में देखूंगा 894 माइनस 45, 849 का, 849। तो मैं ये 2 प्राइस का इंतजार करूंगा, ठीक है, ये 2 प्राइस का इंतजार करूंगा, या तो ये आ जाए तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या तो ये आ जाए तो मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 800 कितना है, 49 या 939 कब आया, ठीक है। तो ये मेरा कब था, ये 2 तारीख, ठीक है। 849, ये यहाँ पे लो 860, हाँ 860 है, इसका लो ऊपर तो गया नहीं, आपको पता है यहाँ पे आपने बाय किया तो ये तो ऊपर गया नहीं है, नीचे आया है। नीचे कहाँ तक गया है, ये 854 आया गया लो, इसका 854, इसका 854, फिर ये सब नीचे 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 ये वाला
ये 848, ठीक है। तो ये वाला दिन 25/1/23 को 25/1/23 को 25/1/23 को आपने फिर से बाई कर लिया कितने पे, 849 रुपए पे। कितना आप लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे फिर उस दिन, तो 1 लाख और 849, तो ये आपको मिल जाएगा 117 क्वांटिटी, 117 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 117 इंटू कितने पे, 849 पे, तो ये आपका 99,333, 99,333 ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, अब एवरेज बाइंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये दोनों हमारा क्वांटिटी है और ये तो हमारा, तो अभी हमारा एवरेज क्या बन जाएगा, देखिए 99,234 प्लस 99,333 ये हमने लगाया, और क्वांटिटी हो गया, डिवाइड बाई कर देते हैं, क्वांटिटी है 111 और 117 228, 228, तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस जो है 871 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज बाई प्राइस अभी कितना हो गया, 871 मान लेते हैं, चलो 870 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 71, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब 871 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 894 हमारा ओरिजिनल बाइंग था, यहाँ पे हमारा एक 849 आ गया, ठीक है। तो हमने कितने रुपए पे किया था उसको, 45 रुपीज पे किया था क्या, 849, 894 माइनस 40, 894 माइनस 45 रुपीज पे किया था क्या, हाँ 45 रुपीज पे, ठीक है। तो ये मान के चलिए 45 रुपीज फिर डाउन होगा यहाँ पे, मतलब 845 में 49 में 45 फिर घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 804, ठीक है। आई थिंक मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा, हाँ ठीक है 804। अब हमारा प्राइस 804 आ जाए तो हम ऐड करेंगे, या हमारा प्राइस 871 का 5%, एवरेज हमारा वही हो गया है, ठीक है। तो 44 मान लेते हैं, तो 871 प्लस 44 ये हमारा 915, तो या तो हमको 915 आ जाए ऊपर साइड में, 915 आ जाए या 804 आ जाए, ये दोनों में से जो आएगा तब हम वहाँ पे एग्जिट लेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा बट इंटरेस्टिंग है, देखिए आप। तो अभी हम कहाँ पे थे, बाई कब के थे हम ना, 25/31 को बाई किया था, ठीक है। तो जनवरी ये 25 इस दिन में हमने बाई किया था। अब हमारा नीचे क्या है, 804 ऊपर 915, तो हम देखते हैं यहाँ पे 804 आया है क्या, लो 813, इसका लो 796, ओके। तो 30 तारीख को हमने और बाई किया एक ठो, 30/1/23 को हमने एक और बाई किया, कितने पे, 804 हम प्राइस लगा कर रख दे रहेंगे, ठीक है 804 पे, और हम फिर से सेम क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी तो नहीं बढ़ जाएगा, हम फिर से हमारा एक हिस्सा लगाएंगे, तो ये 1 लाख हो गया, इसमें हमने 804 रुपए पे, तो 124 क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 124 क्वांटिटी हमने कर लिया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 124 कितना में, 804 में, तो 99,699, 99,696, ऐसा ही क्या, ओके ये हो गया। अब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस जो है ये हट जाएगा, तो ये इसको हम ऐड कर लेते हैं एक बार, ये और एड्स को ऐड कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 298, 236, 298, 236, ठीक है, और डिवाइड बाई 352, ठीक, 847 हमारा एवरेज बाइंग प्राइस आ गया, ठीक है। ओके, इसको भी हटा देते हैं, एवरेज बाइंग प्राइस 847 आ गया। अब इसके नीचे 45 और नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो 804 के नीचे 45 और जाएंगे, तो 759, तो अब हमारा अगला बाइंग कब होगा, 759 आ जाएगा, तो या 847 का 5%, 847
47 का 5%, ये 43 मान लेते हैं। तो 847 प्लस 43, ये आ जाएगा 890। तो अब आएगा 890 आएगा तब निकालेंगे, या 759 आएगा तो फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा 3 हो चुका, 2 और कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं 759 आता है कि 890 आता है। ओके, तो फिर से चार्ट में चलते हैं। इस तारीख को आ गए थे। ठीक है, इस तारीख को 30 हमारा ये था। ओके, बाई किए थे। ओके, यहाँ पे बाई कर लिए थे। अब हमको देखना क्या है, 890 759, तो ये नीचे तो आया नहीं, हमको पता है। 890 हमको देखना है, ये यहाँ पे 875 का हाई मारा है, और ये वाला 875 का हाई, इस दिन 872 का हाई, इस दिन 877 का हाई, फिर वेट के इस दिन 876 का हाई, फिर नीचे गया। ये हम नीचे तो आया नहीं है, प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट किया यहाँ पे देखिए। फिर हम आगे देखते हैं 881 का, 887 का, 887, ये यहाँ पे देखिए ना, ऊपर में दिखाता है, मैं जो देख रहा हूँ उसको 890.1। ठीक है, इस दिन आया है, कौन से दिन, 6 अप्रैल 2023 को 890 था। ओके, 6 अप्रैल 2023 को 6 और 4 और 23, इस दिन हमको एग्जिट मिला। ठीक है, इस दिन हम एग्जिट कौन से भाव पे हुए, 890 वाले भाव पे एग्जिट हो गए। ठीक है, इस दिन हमारा प्राइस क्या है, 890। ठीक, अब हम यहाँ पे एग्जिट होंगे। तो जब हम इस दिन में एग्जिट हो रहे हैं तो हमारे पास एवरेज बाइंग था 847। ठीक है, क्वांटिटी था कितना, इसको मैंने जब ऐड किया था तो कितना था, 352 क्वांटिटी। ठीक है, 352 क्वांटिटी। तो अब देखिए 847 रुपये का एवरेज बाइंग प्राइस था। हम इस पे जाते हैं। ठीक है, 847 का एवरेज बाइंग प्राइस, क्वांटिटी मेरे पास था कितना बताया, 352 बताया क्या, 352 इंटू 352। ठीक है, ओके सॉरी, ये मैं एग्जिट हुआ वहां पे, माफ कीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, 847 हमारा एवरेज बाइंग प्राइस है, और हम निकल कहाँ पे रहे हैं, 890 रुपये पे। तो कितने का अंतर है, इसको देखना है ना, माफ कीजिएगा, 890 माइनस 847, कितने का डिफरेंस हो, 43 का, और हमारे पास क्वांटिटी कितना है, 352। ठीक है, हमारे पास आ गया 15,136 रुपया। ठीक है, तो हमारे पास का आया 15,136, ये हो गया 15,136 का प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट 15,136 का। ठीक, ओके, तो ये हम इसको ऐसे ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 15,136 का प्रॉफिट हुआ हमको, हमारे पास 5 लाख था। ठीक है, अब हमने इसमें डिप्लॉय कितना किया, ऑलमोस्ट 3 लाख 3 बार किया है, तो और उसमें हमको 15% मिल गया। तो रिटर्न हमारा क्या हुआ, रिटर्न कितना हुआ, आपका इम्प्लॉयड कैपिटल जो है, आपने कैपिटल लगाया 3 लाख, उसके हिसाब से आपका ये हो गया 3%, सॉरी 15,000 हो गया ना, 15,136। तो आप यहाँ पे देखिए 15,136, आपने कैपिटल लगाया ऑलमोस्ट 3 लाख। ठीक है, तो आपका रिटर्न हो गया ये 5.04, 5% का रिटर्न, 5% का रिटर्न। ठीक है, और यदि आप आपके कैपिटल पे देखेंगे, कैपिटल पे यदि आपको निकालना है, तो कैपिटल था आपका, देखिए 15,136, कैपिटल था 5 लाख। ठीक है, तो ये रिटर्न थोड़ा सा कम लगेगा आपको, ये हो गया 3%। ठीक है, ओके, तो फिलहाल वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, हाँ आई थिंक ठीक है, इतने आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको समझ में आएगा तो मैं आपको और, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो और मैं इसको निकाल के दिखा सकता हूँ अगले वीडियो में। इसके पार्ट 2 बना दूंगा मैं थोड़ी देर में ही, या कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इसको हम यहीं तक रैप अप करेंगे। ठीक है, तो हमको कितना रिटर्न मिला, देखिए यहाँ पे 5%
और 3%। अब ये 5% का रिटर्न हमने बिना कोई टेंशन के, ना हमने फ्यूचर किया ना ऑप्शन किया, सिंपल सा हमने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे रूल्स बता दिया, रूल्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। इस पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कैपिटल आपका जो भी हो, मैंने परसेंटेज दिखा रहा है। अभी 5 लाख है तो उसके हिसाब से 5%, 3% जो भी निकला वो 10 लाख होगा तो उसके हिसाब से होगा। 10 लाख होगा तो 30,000 हो जाएगा। 20 लाख होगा तो ये 40,000 हो जाएगा। अब ये मान लो 1 लाख है तो इसको आप डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड बाई 5 कर दीजिए तो 3,000 के आसपास का हो जाएगा। तो परसेंटेज में आप रिटर्न देखिए, अपने पास जो भी कैपिटल उसमें परसेंटेज कितना मिल रहा है, ठीक है। तो रिटर्न मिला। अब देखिए यहाँ पे 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीना, सॉरी यहाँ पे 6 तारीख तक। तो 6 तो अप्रैल का शुरू हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के शुरू में आपको प्रॉफिट मिल गया। तो 3 महीना मान लेते हैं ओवरऑल, मोटा मोटी 3 महीना। तो 3 महीना में आपका यहाँ पर रिटर्न जो बना है आपका, आपके कैपिटल जो लगा उस पर 5% का, और पूरा कैपिटल जो आपने यूज किया मतलब था आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में उसका 3%, ठीक है। तो चलो अब हम 5% 3 लाख पे भी मानते हैं। तो ये 3 महीना में हमको मिल गया 5%। तो अगर आप इसका एक रेशियो गणित के हिसाब से देखेंगे तो 3 चौके 12 महीना, तो 12 महीना में आपको 12 मंथ में आपको 20% का रिटर्न दे सकता है। ये हमारा ये गणित बोलता है, ठीक है। हालांकि इससे कम या इससे ज्यादा दे सकता है। ये कब आपको प्रॉफिट देगा, कब निकाल देगा, देखिए यहाँ पे 2 तारीख और 25 तारीख को ऐड हो गया। फिर 25 से यहाँ पे देखिए गैप 2 के बाद 22 दिन बाद, 23 दिन बाद आपका एक ऐड हुआ। फिर 4-5 दिन में दूसरा ऐड हो गया। फिर उसके बाद 2 महीना बाद आपका ये प्रॉफिट आ रहा है ना, कंसोलिडेट किया फिर आपको प्रॉफिट मिला। ये टाइम ड्यूरेशन आपके ऊपर कोई नहीं है, कोई 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और रूल्स याद रखना है। ऊपर 5% जाए तो निकल जाना है, नीचे 5% जाए तो ऐड कर देना है, एवरेज कर देना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही लेना है, और आपको इस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा। देखो मैंने रैंडमली एक स्टॉक लिया, वहां पे आपको 5% का प्रॉफिट दिखा रहा है 3 महीने में, ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या हो गया, 12 मंथ में हम देखते हैं तो फिर हमको 20% का रिटर्न मिला है। सिंपल तरीके से बताओ, 20% का रिटर्न काफी काफी अच्छा है। आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको एफडी में कितना मिलता है, 6%, 7%। यहाँ पे कितना मिला है, 20%। 20 नहीं मिलेगा, 15 तो मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कभी 30 मिल जाए, कभी 40 मिल जाए, कभी 20 मिल जाए, कभी 10 मिले। तो एवरेज आपका 15-20% का मिलना ही है आपको, वो भी बिना किसी टेंशन के, ठीक है, आराम से। तो इसमें आपको देखो मार्केट साइकोलॉजी पे काम करता है। मार्केट जब गिरेगा, अच्छे स्टॉक आपने लिया है तो आपको और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 लाख जब आपने शुरू में इन्वेस्ट किया, मैं मान के एज्यूम करूँ कि 5 लाख किया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पार्ट लगाएंगे, मतलब 1 लाख को लगाएंगे। जब 1 लाख में 5% मिला तो आपको कितना मिला, 5,000 मिला, ठीक है। सीधी बात है, हर बार आपको फर्स्ट टाइम में टारगेट हो जाता है तो जल्दी भी मिलेगा, लेकिन 5,000 मिलेगा। लेकिन वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक नीचे जा रहा है, अरे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। अच्छे स्टॉक है तो आपको खुशी होना चाहिए, भैया मैं एक और लगाऊंगा, और गिरा एक और लगाऊंगा, एक 5% और गिरा और लगाऊंगा। मतलब ऐसे 20 से 25% तक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो बाउंस बैक करेगा। तो आपको खुशी होना चाहिए कि अब मेरा 5 लाख लग गया। अब 5 लाख लगा तो जब आपको एवरेज जो भी रहेगा उस पर 5% पे निकलते हैं तो वो आपको आपके टोटल 5 लाख के हिसाब से 5% होगा, जो कि 25,000 होगा। तो आप 1 लाख में बुक करते हैं तो 5,000 मिला, 5 लाख लगा आपको तो फिर 25,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मार्केट डाउन गया तो भी आपको खुशी होगी कि मुझे और इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है किसी भी टाइम पे तो आपको खुशी होगी कि मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो दोनों विन विन सिचुएशन है, ठीक है। इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और रिस्क रिवार्ड आप फॉलो कीजिए, और अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह लेके ही आप मार्केट में एंट्री कीजिए। ये जस्ट एक तरीका है बताने का कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है। आपको मैंने करके दिखाया चार्ट के हिसाब से, चार्ट तो झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अभी तो हम कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने अप्रैल पे ही आए हैं। अब इसी स्टॉक पे देखो अप्रैल के बाद और कहाँ कहाँ जाता है क्या है, उसको फिर अगले वीडियो में लाके हम देखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा है। देखो कोई व्यू बनाते हैं फ्यूचर ऑप्शन में तो हमारा ध्यान जा रहा था कि यार ऊपर, मान लो मैंने आयरन फ्लाई बनाया तो मेरा आयरन फ्लाई का मतलब क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बहुत ऊपर ना जाए बहुत नीचे ना जाए, वहीं कहीं पे साइडवेज रहे। तो मेरा हमेशा दिमाग रहता है कि मार्केट ऊपर मत जाना भैया, नीचे मत जाना भैया, ऊपर गया तो एडजस्ट करूँ, एडजस्ट कर लिया तो नीचे मत आना भैया, ऊपर ही रहना भैया, वहां पे प्रॉफिट कम होगा।
इस तरीके से रहता है। मैंने कोई बुल कॉल स्प्रेड बना दिया तो भैया नीचे मत आना मार्केट, भैया ऊपर ही रहना है, तब मुझे फायदा होगा। नीचे वाला कोई स्ट्रेटेजी बना लिया तो नीचे ही रहना भैया, ऊपर मत आना। ये मैं हम लोग ऐसा अनुमान एज्यूम करते रहते हैं मार्केट से, तो मार्केट को जो करना है वो करेगा, ठीक है, आपको उसके साथ चलना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन जाओ भूल, फ्यूचर ऑप्शन का टेंशन छोड़ो और आपको इक्विटी में काम करो, रिलैक्स होकर शांति से बैठो, आराम से देखो मार्केट को, ऊपर जाए खुशी मनाओ, नीचे जाए खुशी मनाओ, ऊपर जाओ प्रॉफिट बुक करो, नीचे जाए ऐड करो, मस्त रहो यार, बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। और डिसेंट रिटर्न कमाते रहो, कोई हमको मल्टी बैगर ऐसे कोई रातों रात कोई तो बनना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा 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 करके आप करते रहेंगे इसको, ठीक है, और कैपिटल आया थोड़ा ऐड करते रहें तो लॉन्ग टर्म में काफी काफी अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। और आपका कहीं फंस भी जाता है तो मैंने क्या बताया, देखो हम जब लिए थे तो 894 का भाव था, ठीक है, और वहां पे देखो 847 हमारा एवरेज चला गया था, नीचे हमने 804 रुपए तक जाके खरीदा था, ठीक है। तो हमने 900 में करीब कुछ खरीदा था, वो 800 भी गया और वापस 900 भी आ गया, देखिए ना, इस ड्यूरेशन में देखिए, हमने करीब 900 के आसपास खरीदा, वो नीचे 804 तक भी गया, ठीक है, और उसके बाद वापस वो 900 के आसपास आ गया जब आपने बेचा, और सीधी बात है 900 से ऊपर भी जाएगा। आज करंट प्राइस देखिए इसका कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक मार्केट मोमेंटम को एंजॉय करेंगे और उसमें डिसेंट प्रॉफिट कमाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और काफी वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा जिसमें आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू में इसको आगे भी देखेंगे कि क्या ये हमको दिखाता है, ठीक है। सो अभी के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वीकेंड एंजॉय कीजिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।